नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है प्रभु भक्ति 98 में। भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते। जय श्री कृष्णा। कहते हैं जब इंसान के जीवन में कोई रास्ता दिखाई नहीं देता तब भगवान स्वयं उसके लिए रास्ता बनाते हैं। बस ज़रूरत होती है तो केवल विश्वास की। आज की कहानी ऐसे ही परम भक्त की है जिसने कठिन समय में भी भगवान पर अपना विश्वास नहीं छोड़ा। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी और उसी से उसके परिवार का गुजारा चलता था। गोपाल भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। वह रोज़ सुबह उठकर स्नान करके भगवान के सामने दीपक जलाता और हाथ जोड़कर कहता, हे प्रभु, मेरे पास धन नहीं है, बड़ी बड़ी वस्तुएं नहीं हैं, लेकिन मेरा विश्वास हमेशा आपके चरणों में रहेगा। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। बारिश बिल्कुल नहीं हुई। खेत सूखने लगे। कुएं पर पानी भी कम हो गया। गोपाल की सारी फसल बर्बाद हो गई। घर में अनाज खत्म होने लगा। उसकी पत्नी ने चिंता से कहा, अब घर कैसे चलेगा? बच्चों के लिए खाना भी नहीं बचा। गोपाल कुछ देर शांत रहा और फिर भगवान की मूर्ति के सामने जाकर बैठ गया। उसने आंखें बंद करके कहा, हे कृष्ण, मैं जानता हूँ कि यह मेरी परीक्षा आपकी है। मैं अपना कर्म करूँगा, लेकिन परिणाम आपके हाथ में छोड़ता हूँ। अगले दिन गोपाल काम की तलाश में गांव से बाहर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने गोपाल से पूछा, बेटा, इतने परेशान क्यों हो? गोपाल ने अपनी पूरी परेशानी उन्हें बता दी। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम भगवान को मानते हो? गोपाल ने कहा, हाँ महाराज, पूरे मन से। साधु बोले, तो फिर चिंता क्यों करते हो? गोपाल ने कहा, महाराज, विश्वास तो है, लेकिन जब आंखों के सामने अपने बच्चों को भूखा देखता हूँ तो मन डर जाता है। साधु ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, याद रखना बेटा, भगवान परीक्षा लेते हैं, लेकिन अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। यह कहकर साधु वहाँ से चले गए। गोपाल ने उनकी बात को अपने मन में बसा लिया। वह आगे बढ़ा और एक बड़े व्यापारी के यहाँ काम मांगने पहुँच गया। व्यापारी ने उसकी मेहनत देखी और उसे काम पर रख लिया। गोपाल दिन रात मेहनत करने लगा। कुछ दिनों बाद व्यापारी ने उससे कहा, गोपाल, तुम बहुत ईमानदार और मेहनती हो। मेरे पास गांव के बाहर एक पुराना कुआं है, उसे साफ करवाना है। क्या तुम यह काम करोगे? गोपाल ने तुरंत हाँ कर दी। वह मजदूरों के साथ कुआं साफ करने लगा। कई घंटों की मेहनत के बाद अचानक एक मजदूर की फावड़े की चोट किसी कठोर चीज़ से टकराई। सबने मिट्टी हटाई। वहाँ एक पुराना घड़ा दिखाई दिया। घड़े के अंदर सोने के सिक्के थे। व्यापारी ने जब यह देखा तो वह हैरान रह गया। उसने गोपाल से कहा, यह धन तुम्हें मिला है, तुम चाहो तो इसे अपने पास रख सकते हो। लेकिन गोपाल ने कहा, नहीं मालिक, यह मेरा नहीं है, मैं तो केवल अपना काम कर रहा था। व्यापारी गोपाल की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, गोपाल, आज मुझे समझ आया कि असली धन सोना नहीं बल्कि तुम्हारी ईमानदारी है। व्यापारी ने उसे अपने काम में साझेदार बना लिया। धीरे धीरे गोपाल की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। कुछ समय बाद उसके गांव में भी खूब बारिश हुई। खेत फिर से हरे भरे हो गए। एक दिन गोपाल उसी रास्ते पर गया जहां उसे वह साधु मिले थे, लेकिन वहां साधु दिखाई नहीं दिए। गोपाल ने आसपास के लोगों से पूछा, यहाँ कोई साधु रहते हैं? एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा, बेटा, यहाँ तो कई सालों से कोई साधु नहीं रहता। गोपाल यह सुनकर चौंक गया। उसने आंखें बंद की और उसके मन से एक ही बात आई, भगवान ने मेरी मदद करने के लिए स्वयं साधु का रूप लिया था। उसकी आंखों में आंसू निकल पड़े। वह हाथ जोड़कर, हे प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया, लेकिन आपने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। तभी उसे उस साधु की बात याद आई। भगवान परीक्षा लेते हैं, लेकिन अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है, जब जीवन में सब कुछ हमारे खिलाफ होता हुआ दिखाई दे, तब भी भगवान पर विश्वास मत छोड़िए। हो सकता है कि आपकी प्रार्थना का उत्तर
तुरंत न मिले। हो सकता है कि भगवान आपकी समस्या को उसी रूप में समाप्त ना करें जिस रूप में आप चाहते हो, लेकिन विश्वास रखिए, भगवान एक रास्ता बंद करते हैं तो कहीं ना कहीं दूसरा रास्ता जरूर खोलते हैं। इसलिए कठिन समय में घबराइए मत, अपना कर्म करते रहिए, किसी का बुरा मत कीजिए, ईमानदारी का साथ मत छोड़िए और सबसे ज़रूरी भगवान पर अपना विश्वास कभी मत छोड़िए, क्योंकि जिस भक्त का हाथ भगवान पकड़ लेते हैं उसे दुनिया में कोई परेशानी हमेशा के लिए नहीं हरा सकती। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल प्रभु भक्ति 98 को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण।